सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है मराठी। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये एक स्थूल वाचन है। इसका मतलब है कि बढ़ते हुए बच्चों। इसके लेखक हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर। इनका जन्म 1943 यानी 1943 में हुआ। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, ये भारत के सुप्रसिद्ध यानी फेमस अणुशास्त्रज्ञ यानी एटॉमिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। भारतीय अणु ऊर्जा मंडलाचे माजी अध्यक्ष और ये भारतीय अणु ऊर्जा के माजी यानी एक्स प्रेसिडेंट भी है। भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्कार ने सम्मानित और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। अभी ये जो पत्र है बच्चों, लेखक ने आप ही लोग को एड्रेस करके, उद्देशून यानी एड्रेस करके आपको ही लिखा है, यानी आप ही के लिए ये पत्र है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। उनका जो बार्क में जो उनको अनुभव आया था, बार्क ये एक सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पे उनको जो अनुभव हुआ है, अगर आप मुलाने भाव विश्व निश्चित समृद्ध करती, अगर आप उस अनुभव से आपको अपना फ्यूचर प्लान करने में आपको फ्यूचर नहीं, ये आपके जीवन को सफल कर देगा। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। अभी यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि कोई भी बड़े काम की शुरुआत, मोटे यानी बड़े काम की शुरुआत असंख्य यानी बहुत सारे छोटे छोटे काम से होती है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठे काम करताना अडचणी येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात। अभी लेखक बोल रहे हैं कि कोई भी बड़ा काम करने की शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है, इसलिए किसी भी काम को कम दर्जे का यानी छोटा न समझते हुए उसको करने की अगर हमें आदत है, छोटे छोटे काम करने की आदत है, तो आगे चलकर बड़ा काम करने में आपको कोई भी अड़चन यानी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इस पाठ में यही संदेश आपको दिया गया है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, अब ये पत्र है तो ये हेडिंग डाला है कि बढ़ते हुए बच्चों। या पत्रातून मी तुम्हाला बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। अभी जो लेखक है वो बार्क सेंटर में जो 2 अनुभव उनको हुआ है वो इस पत्र में वो बताने वाले हैं। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। और मला खात्री है यानी मुझे विश्वास है कि मेरा ये जो 2 अनुभव है उसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप किस तरह अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, इसमें आपको मदद मिलेगी। भूमिका यानी रोल, आप अपने फ्यूचर में क्या रोल कर सकते हो, इसमें आपको मदद मिलेगी। अभी आगे, तर मुलांनो आदि मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो बच्चों, मैं आपको अपना 2 अनुभव बताता हूँ। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेले तेव्हाचे आहेत। तो ये लेखक बोल रहे हैं कि ये जो दोनों अनुभव है, जब उन्होंने अपने कॉलेज को ख़त्म कर लिया, ख़त्म करने के बाद जब वो बार्क सेंटर में ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहाँ का है। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल
अभी ये जो बार्क है, तो लेखक बोल रहे हैं अरे हाँ, ये बार्क का मतलब क्या है, ऐसा प्रश्न आपके मन में आया होगा। सांगतो, लेखक बोल रहे हैं अच्छा मैं बताता हूँ। बार्क हे बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। तो वो बोल रहे हैं कि बार्क ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसका बाबा अणु संशोधन केंद्र नावाचे ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है। होमी बाबा यांनी भारतातील अणु संशोधनाचा पाय घातला। अभी जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि जो होमी बाबा है उन्होंने एटॉमिक रिसर्च को पाय घातला, यानी इन्होंने ही इंडिया में इस चीज़ को लाया था, यानी इन्होंने ही सेटअप किया था, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इसीलिए इस संस्था को ये नाम दिया गया है बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी है। आज हम लोग देखेंगे तो ये जो बार्क जो संस्था है ना, वो बहुत मोठी है, प्रचंड यानी बहुत बड़ी है। पण मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जमतेम 7 वर्ष झाली होती। लेखक बोल रहे हैं कि आज तो ये संस्था बहुत बड़ी है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर गए थे बार्क में, तभी उस संस्था को शुरू हुए जेमतेम यानी हार्डली जस्ट 7 वर्ष ही हुए थे। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होते और हम जवळपास यानी आसपास यानी जगह क्या लगभग हम लोग 100 लड़के लड़कियां थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। जब ये लेखक वहाँ ट्रेनिंग स्कूल में थे तो वहाँ पे होमी बाबा 3-4 बार आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व होते। अभी प्रचंड स्फूर्तिदायक यानी एनर्जिक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो एनर्जिक थी। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक दिन बच्चे लोगों ने होमी बाबा से पूछा, क्या पूछा, आम्ही इतकी मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथं। अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इतने सारे लड़के लड़कियाँ हैं पर सबको काम मिले, ऐसा यहाँ पे इतना काम नहीं है यहाँ पर। तो इस पर बाबा क्या बोले, तुम्ही त्याची काळजी का करता, काळजी यानी चिंता, आप उसकी चिंता क्यों करते हो। तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा कि आप लोग सिर्फ क्या करो, रिसर्च करते रहो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका। अभी आप सिर्फ क्या करो, संशोधन करते रहो और सरकार को इसमें कितना खर्च आता है इसका विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मात्र एक करा और एक काम करना है, क्या, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा। अभी वो कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम खुद ही काम निर्माण करो। आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतः ठहरा, यानी आपको क्या काम करना है ये तुम खुद ही डिसाइड करिए। बॉस ने सांगितले तेवढंच काम करायचे। अभी बॉस ने जितना कहा है उतना ही काम करना, आणि सांगितले नसेल तर आपल्याला कामच नाही असे समजायच हे चूक आहे। ये प्रवृत्ति गेली पाहिजे। अभी वो बोल रहे हैं कि आप लोग अपना काम खुद निर्माण करो, आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड करो। अगर बॉस आपसे बोलता है कि इतना ही काम करना है तो इतना ही काम करना, या फिर अगर वो आपसे कुछ नहीं कहता है तो आप ये मत समझो कि अगर वो आपसे कुछ नहीं कहता इसका मतलब आपके पास काम नहीं है, ऐसा सोचना भी चूक है, यानी ये गलत है। ये प्रवृत्ति जानी चाहिए, यानी ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला। अभी जो होमी बाबा ने ये जो बोला
कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, खुद से खुद काम का निर्माण करना चाहिए। ये जो बात बोली ना, तो ये जो बात है वो लेखक के मनावर कोरला गेना, यानी उनके मन में छापा पड़ गया उसके ऊपर, यानी वो छप गया है उनके दिल में। आणि मुलांनो, स्वाभिमानाने सांगतो, यानी वो सेल्फ एक्सपीरियंस से, स्वाभिमानाने सांगतो यानी वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। एकदा हे लक्षात आले ना तर स्काय इज़ द लिमिट। अभी बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने खुद के अनुभव से आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें खुद से खुद का निर्माण करना चाहिए, खुद काम करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, आप बढ़ते ही चले जाओगे। उसका मतलब है द स्काई इज़ द लिमिट, यानी आप सक्सेस पे चलते ही चले जाओगे। बोट धरून चालवण किंवा दिशा दाखवण हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे। वो कह रहे बोट यानी उंगली पकड़ के चलना और दिशा दिखाना, ये शुरुआत के जो 8-10 वर्ष होते हैं वो ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं, हमारे टीचर, तो वो बोलते हैं वो ठीक है और आवश्यक भी है और ये ज़रूरी भी है, पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। तो बोलते हैं शुरू में तो ठीक है, लेकिन लास्ट में यानी शेवटी हमको खुद से सक्षम होना चाहिए। सक्षम होना चाहिए यानी कैपेबल होना चाहिए। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, यानी एनर्जी होनी चाहिए। आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और खुद से खुद का मार्ग ढूंढना भी हमें आना चाहिए। आता दूसरा अनुभव सांगतो। अभी मैं आपको अपना दूसरा अनुभव बताता हूँ। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। अब ये ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पे ये ट्रेनिंग ले रहे थे, वहाँ पर ही अपना ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद, संपूर्ण ख़त्म करने के बाद वो वहीं पर इंजीनियर के रूप में वो जॉइन हो गए। तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। तो वहाँ पे उनको क्या कहा गया कि आप मेटल, जो वो मेटल होता है ना, उसके ऊपर कोटिंग वगैरह करते हैं, तो वो प्रक्रियेवर यानी प्रोसेस, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर, उस प्रोसेस पर उनको काम करने के लिए कहा गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती और उस काम के लिए उनके पास बहुत सारी यंत्र सामग्री थी। यंत्र सामग्री यानी क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट, वो सब उनके पास था, पण कोणीही ती वापरली नव्हती और किसी ने कभी उसका यूज़ किया नहीं था। म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो। तो ये जो लेखक थे उसका क्या बोलते हैं, उस इक्विपमेंट को किसी ने यूज़ नहीं किया था, तो इन्होंने कहा कि मैं ये काम करता हूँ, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फॉरमॅन याची गरज आहे। तो बोलते हैं कि मैं इस विषय पे काम करता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक वेल्डर आपको पता है ना, जो धातु को जोड़ता है, वो मशीन, उसको वेल्डर करते ना, वेल्डिंग करते थे, वो वेल्डर और एक फोरमैन एक सुपरवाइज़र उसको चाहिए। उसने लेखक ने ऐसा बोला कि मुझे एक वेल्डर और एक फोरमैन चाहिए। तेव्हा मला सांगण्यात आल, तभी उनको क्या कहा गया, तुला आता काहीच मदत मिलना नहीं। जब उन्होंने कहा ना कि मैं ये काम करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक वेल्डर और एक फोरमैन चाहिए, तो सामने से क्या जवाब दिया उनके सीनियर लोगों ने कि अभी आपको कुछ भी मदद मिलेगी नहीं, तुला स्वतःलाच सर्व करावे लागेल, आपको खुद से ही करना है। आपको कोई वेल्डर नहीं मिलेगा, नहीं आपको कोई फोरमैन यानी कोई सुपरवाइज़र नहीं मिलेगा, आपको वो काम खुद ही करना पड़ेगा। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून
मी सुरुवात केली. अभी वरिष्ठांनी यानी सीनियर की आज्ञा है, इसलिए लेखक काम पे लग गए आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले. और क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रगल करके, धड़पड़ यानी बहुत ही स्ट्रगल करके उन्होंने वो काम, उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल किया, फिर उन्होंने वो काम पूरा कर लिया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. लेकिन वो जो उनका जो कार्यक्रम था, उनकी व्याप्ती यानी जो स्कोप था, क्या बोलते हैं, स्कोप था, वो उन्होंने एक्सपांड कर दिया. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारले. अभी ये करो वो करो ऐसे बहुत कुछ बोलने के बाद उन्होंने बाद में उनसे पूछा, आता सांग तुला काय पाहिजे. अभी ये जो उनके सीनियर है, अभी जब उनका काम हो गया तब अभी ये सीनियर पूछ रहे हैं कि अभी आपको क्या चाहिए, आप बताओ. अभी ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो लेखक को पहले जब लेखक ने कुछ मांगा था, जो वेल्डर फोरमैन, तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो उन्होंने अपने आंखों से देखा कि उन्होंने बिना वेल्डर और फोरमैन के खुद से वो काम कर लिया है. तो अभी वो उससे बोल रहे हैं कि अभी तुमको क्या चाहिए, आप जो भी बोलोगे वो हम आपको देंगे. तुला वेल्डर मिळेल, वो बोल रहे कि अभी आपको वेल्डर भी मिलेगा, फोरमैन यानी आपको सुपरवाइज़र भी मिलेगा, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिले, और इसके अलावा आपको जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा. समझे. यावर मी म्हणालो. अभी जब उन्होंने सामने से बोला उनके सीनियर ने कि आपको सब कुछ मिलेगा, तो लेखक बोलते हैं आता मला काहीच नको, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद से ही सब कुछ करूँगा. तेव्हा ते म्हणाले. अभी वो सीनियर अभी रिप्लाय दे रहे हैं, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या व्यक्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हते. जो सीनियर है वो क्या बोलते हैं कि काम शुरू होने से पहले ही लोग बहुत कुछ मांगते हैं. जैसे लेखक ने भी मांगा था, वेल्डर चाहिए, फोरमैन चाहिए, और आणि इसी स्वभाव के कारण आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया था. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर और फोरमैन द्यायला नहीं म्हणालो होतो. इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में जब लेखक काम करने आए थे तो उनको वेल्डर और क्या बोलते हैं, सुपरवाइज़र देने से मना किया था. वो बोल रहे हैं कि लोग काम शुरू करने से पहले ही सब कुछ मांग लेते हैं, फिर वो काम करते ही नहीं है. और लेकिन लेखक ने वो काम किया, इसलिए अभी वो सामने से बोल रहे हैं कि अभी आपको काम करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपको मिलेगा. कहाँ गए. हां, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढेच लोक घे. अभी वो लोग सामने से ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपने हाथ के नीचे जितने लोग चाहिए वो भी आप ले सकते हैं. आता ते तुझ्या ऐकतील और वो तुम्हारी सुनेंगे भी, कारण त्याने पाहिले तू हे करू शकतोस आणि आता हेही लक्षात घे. अभी वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने हाथ के नीचे जो भी आदमी लोग चाहिए वो ले लो, वो तुम्हारा सुनेंगे. क्यों सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप वो काम कर सकते हैं. आणि आता हेही लक्षात घे. और उनके सीनियर ने ये भी कहा कि एक बात ध्यान में रखो कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, यानी अकेला इंसान ज़्यादा काम अकेला कर नहीं सकता. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. अभी थोडक्यात काय यानी शॉर्ट में बोले तो, थोड़े में बोले तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. इसका मतलब है कि पहले तुम वो काम करके दिखाओ, फिर दूसरों को वो काम बोलो करने के लिए. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. हमको खुद को वो काम नहीं आता
तो अगर हम वो काम दूसरों को करने के लिए बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ये जो धड़ा यानी ये जो सीख है वो ये दूसरे अनुभव से लेखक को सीखने को मिला है। यानी अगर हमें काम आता है तो ही हम दूसरे को वो काम करने के लिए बोल सकते हैं, समझे? तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। अभी लेखक बोल रहे हैं कि 50 साल हो चुके हैं ये अनुभव को, लेकिन आज भी उनको ये जो अनुभव है बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्त्वाचे यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल याची मला खात्री आहे। अभी यातील यानी ये जो दो अनुभव है उसका आशय यानी उसका मतलब तुम्ही आज नीट अगर आपने ये जो अनुभव से जो हिडन मीनिंग है, इस अनुभव के पीछे जो हिडन मीनिंग है, आज उसे आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो जो बड़े हो रहे हैं, जो बड़े होने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा याची मला खात्री आहे, ऐसा लेखक का विश्वास है। यानी इस 2 अनुभव से वो हमें सीख दे रहे हैं कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों को करने से पहले उसे वो काम करके दिखाना चाहिए, समझे? चलो ये लेटर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।